हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज हम एक 10th क्लास का टॉपिक करते हैं, दैट इज सॉल्ट्स। ओके, और इस टॉपिक से पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ एसिड, बेस, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड टाइप्स ऑफ बेस एंड पीएच इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग कर चुके हैं। सो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, दैट इज सॉल्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट होते क्या है। अब सॉल्ट के बारे में हमने सुना बहुत है ना, बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने सुने हैं। ओके, आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने पढ़ा बैलेंसिंग द रिएक्शन में। सोल्ट एक्चुअली में है क्या चीज कि सोल्ट आर द केमिकल सब्सटेंस which formed okay by the combination of एसिड एंड बेस। कि सोल्ट हमारे वो केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड सोल्ट। कि सपोज हमने एक एसिड लिया HCl, क्या है, एसिड है, और इसके साथ हमने रिएक्ट करवा दिया बेस NaOH, बेस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, NaCl रिस्पेक्टिव सोल्ट प्लस वाटर, कोई भी रिस्पेक्टिव। हम लोगों ने एग्जांपल लिया, क्या प्रोडक्ट लिया, हमने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो हम पहले एसिड ले लेते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया, हम लोगों ने लिया क्या क्या, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, और प्रोडक्ट साथ में बेस ले लिया NaOH। तो ये हमारा एसिड है, दैट इज बेस, रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट बना हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। तो ये भी हमारा सोल्ट बना, दिस इज आवर सोल्ट। सो दैट इज सोल्ट। कि सोल्ट आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पढ़ क्या है फर्स्ट चैप्टर में, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो चलिए ये तो हुई हमारी डेफिनेशन एसिड्स की, हमारे पास सोल्ट की। आज हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ सोल्ट्स हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सोल्ट्स, कि सोल्ट्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो जनरली हमें दो टाइप के सोल्ट दिखाई देते हैं, या तो लैब में हम देखते हैं, अपनी बुक्स में देखते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट और अनहाइड्रस सोल्ट, अनहाइड्रस, ओके। तो अब ये चीज क्या है, हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड। अगर हम हाइड्रेटेड की बात करें, नाम से आइडिया आ रहा है, हाइड्रेटेड वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, वाटर के लिए, है ना। तो यहां पर हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं कि सच सॉल्ट which contain water, okay, in their molecular formula, और दूसरी डेफिनेशन कि such salt which require water for their crystal formation, है ना। कि वो सोल्ट जिनको अपने क्रिस्टल बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है, कि बिना वाटर के, बिना पानी के इनके क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। मीन्स इनके फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमेशा पानी साथ में होगा। देखिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट .5H2O, पूरा फॉर्मूला ही होता है हमारा, है ना, जिसको हम ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। आयरन सल्फेट 7H2O, जिसको हम ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल, ओके। एक आपने सुना प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, है ना। देखिए सभी के साथ वाटर मॉलिक्यूल है साथ में। तो ये होते हैं हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट, ओके। एंड सच सॉल्ट which do not contain water in their molecular formula in crystal formation,
एनहाइड्रस, मतलब किसी भी हाइड्रेटेड सोल्ट को हम एनहाइड्रस बना सकते हैं ऑन हीटिंग। ये भी पॉइंट है कि किसी भी हाइड्रेटेड सोल्ट को अगर हम हीट कर दें तो एनहाइड्रस हो सकता है, मतलब उसका पानी सुखा सकते हैं, है ना। और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ हाइड्रेटेड सोल्ट्स की अलग होती है, अनहाइड्रेटेड सोल्ट की अलग होती है। मतलब हाइड्रेटेड सोल्ट जो है वो ज्यादातर हमारे कलर्ड होंगे, कलर्ड सोल्ट होंगे। जैसे कॉपर सल्फेट है, कैसा कलर होता है? ब्लू कलर। आयरन सल्फेट है, जैसे कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर, है ना। तो इस तरीके से ये जो सोल्ट है हमारे ज्यादातर कलर्ड सोल्ट होते हैं, और एनहाइड्रस सोल्ट हमारे ज्यादातर व्हाइट सोल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो दीज आर एनहाइड्रस सॉल्ट, अंडरस्टैंड। और जो भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है साथ में, 5 वाटर मॉलिक्यूल, 7 वाटर मॉलिक्यूल, हाफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर तो चाहिए ही चाहिए। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट मीन्स कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए हमें इतना वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए हमें इतना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। So that required amount of water is called water of crystallization. यहां तक चीज समझ में आई? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइदर इन योर कंपटीशन और बोर्ड। क्या कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्ट? पीएच, पीएच वैल्यू क्या होती है सॉल्ट की? देखना, अब यहां पे हमें कुछ पॉइंट याद रखने की बात है। देखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस always form neutral salt, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है ना। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो जो सोल्ट बनेगा वो हमारा वो न्यूट्रल बनेगा। कैसे? मान लिया हमने एग्जांपल लिया HCl, तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। और बेस ले लिया हम लोगों ने NaOH, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा NaCl प्लस वाटर, तो जो सोल्ट बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग ही बनेगा। ओके, तो ये पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा न्यूट्रल सोल्ट मिलेंगे। मतलब अगर इस NaCl की, मतलब पानी के साथ सॉल्यूशन की अगर हम पीएच वैल्यू चेक करें तो पीएच वैल्यू कितनी आएगी? वो 7 निकल कर आएगी, है ना। पीएच में केस में किया था ना हमने, एसिड्स की पीएच क्या रहती है, बेस की क्या रहती है, और न्यूट्रल सॉल्ट्स की क्या रहती है, न्यूट्रल सब्सटेंस की। तो ये हमारी पीएच है। पीएच के ऊपर आपको बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, मतलब कि एसिड हमारे पास, अगर एसिड हम अलग अलग बना देते हैं, प्लस बेस और सॉल्ट, ठीक है। एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सोल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल, है ना। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी वीक है तो भी क्या बनेगा? तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सोल्ट जो बनेगा कौन से नेचर का बनेगा? एसिडिक, एसिड स्ट्रॉन्ग था क्योंकि। अगर हमारा एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सोल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का बनेगा, है ना। हम लोगों ने वीक एसिड ले लिया और वीक ही बेस ले लिया तो जो सोल्ट बनेगा वो फिर से न्यूट्रल। तो ये चीजें हैं हमें। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है? वो हमें उस सोल्ट का डिसोसिएशन, ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा। यस, उस सोल्ट को हमें तोड़ के देखना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा। कैसे? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जाम में जो पूछा जाता है बहुत बार, ऐसा क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा और आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। कैसे? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि आइडेंटिफाई द नेचर
होंगे गिवन है, उनका हमें नेचर आइडेंटिफाई करना है। देखिए कौन कौन सा सोल्ट गिवन है, देखिए फर्स्ट Na2CO3 फर्स्ट, सेकेंड ले लेते हैं हम NaCl, थर्ड है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, ओके, एक हमारे पास है K2SO4, ओके, और दूसरा हमारे पास है एक और पांचवा ले लेते हैं हम, दैट इज सोडियम एसीटेट CS3COONA। देखिए भाई इन सोल्ट का हमें नेचर बताना है, तो हम इनके अंदर इनका ब्रेक डाउन करके देखते हैं, तोड़ के देखते हैं इनको। आयंस Na पॉजिटिव 2 है, CO3 2 नेगेटिव, बैलेंस करेंगे तो बाद में बैलेंस करना पड़ेगा हमें, है ना, तो इसमें से 2 Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव। इसका जब ब्रेक डाउन करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका जब हम ब्रेक डाउन करेंगे NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसका हमने ब्रेक डाउन किया तो 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। तो हमें ब्रेक डाउन आना चाहिए, और ब्रेक डाउन कैसे कब आएगा, जब हम 9th क्लास में वैलेंसी अच्छे से समझ कर आए होंगे, जब हमने इनकी वैलेंसी समझी होगी। यस, तो वैलेंस हमको आयंस को कैसे तोड़ते हैं वो आपको बेटा अच्छे से आना चाहिए, और ये चीज आपको आएगी समझ में जब आप लोगों को वैलेंसी 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे ढंग से। अब हमें ये अंदाजा लगाना है कि ये बने कैसे। यहाँ पे हमने क्या लिया NaOH, यहाँ पे क्या लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या हुआ कि Na कहाँ से आया, NaOH से, है ना, ये कहाँ से आया H2CO3 से, ठीक है, मतलब 4-5 एसिड और बेस को हमें याद करना पड़ेगा और इजीली याद भी हो जाएंगे। अब NaOH क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक एसिड, है ना। तो जो सोल्ट बना उसका सोल्ट का नेचर कैसा होगा, कैसा नेचर होगा, स्ट्रॉन्ग क्या है, इसमें बेस है, और एसिड क्या है, वीक है, तो सोल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक। इस तरीके से यहां पर देखिए ये NaOH, अगर हम इसकी बात करें, ये Na कहां से आया, NaOH से, Cl कहां से आया, HCl से। अब देखो ये भी स्ट्रॉन्ग है ना, और ये भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सोल्ट बना वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल। यस, तो इसी तरह आगे पता लगाओ भाई, ये बना हमारे पास NH4OH जो वीक बेस होता है हमारा, और ये बना हमारे पास HCl जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कौन सा बना, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट में जाओगे तो अब K पॉजिटिव KOH और H2SO4, मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे, KOH प्लस H2SO4, बेस भी स्ट्रॉन्ग है और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सोल्ट बनेगा हमारा वो न्यूट्रल बनेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग थे, ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग। नीचे वाले की अगर हम बात करें तो नीचे वाले में हमारे पास टूट के आया है एसिटिक एसिड से और NaOH से, तो इसमें एसिड वीक है, एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है बेटा, और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जो सोल्ट बनेगा कैसे नेचर का बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा। यस, ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% क्वेश्चन आपका इस पे आने वाला है, 100%। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ सोल्ट। अब हमें डिफरेंट टाइप के सोल्ट पढ़ने हैं 10th क्लास में, नियर बाई 5 to 6 टाइप्स, NaCl, ओके, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये कुछ सोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू।